नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस कितनी तरह का होता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस क्या है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस के हमारे बॉडी में क्या साइन है। आज का ये वीडियो पिछली वीडियो का कॉन्टिन्यूशन है। इसमें हम बताएंगे कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं। आइए शुरू करते हैं। अगर साइंटिफिक तरीके से मैं आपको स्ट्रेस के बारे में बताना चाहूं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। प्रेशर का मतलब है कि जो भी इवेंट है, जो भी सिचुएशन है, वो कितनी ज्यादा स्ट्रेसफुल है, यानी कि कितनी ज्यादा बड़ी है। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम बड़ी होगी हमारे बॉडी पे या हमारे माइंड पे, प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो प्रेशर से मतलब यहाँ हमारी प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बड़ी है उससे है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना ज्यादा प्रेशर। और डिवाइडेड, मैंने बताया कि स्ट्रेस जो है प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। यहाँ रेजिस्टेंस से मतलब हमारी इनर स्ट्रेंथ से है, यानी कि हमारी इनर स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी हमें स्ट्रेस उतना ही कम होगा। जैसे कि मान लीजिए दो लोग अगर सेम ही प्रॉब्लम में हैं तो हो सकता है एक को स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो और एक को स्ट्रेस कम हो। दोनों ही केसेस में, क्योंकि प्रॉब्लम सेम है, तो प्रेशर जो है वो दोनों ही सिचुएशन में सेम रहेगा। लेकिन किसी एक पर्सन की स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, यानी कि उसको झेलने की जो क्षमता है, स्ट्रेस को मैनेज करने की जो पावर है, वो अगर उसकी अच्छी है तो वो उसे कम स्ट्रेस होगा। लेकिन अगर किसी की वो पावर कम है तो स्ट्रेस ज्यादा होगा। तो यानी कि स्ट्रेस डिपेंड करता है कि हमारी इनर स्ट्रेंथ कैसी है। इनर स्ट्रेंथ जितनी अच्छी होगी स्ट्रेस उतना ही कम होगा। तो हम सिचुएशन को तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रेस का मतलब ऐसी सिचुएशन होता है जो हमारी क्षमता से बाहर है। तो हम अगर किसी में बदलाव ला सकते हैं तो वो है हमारी इनर स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें और अपनी जिंदगी से, अपनी बॉडी पर स्ट्रेस के इफेक्ट्स को हटा सकें, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम में ना रहें। इसमें सबसे पहला पॉइंट है मेडिटेशन। ये हम सबको पता है कि मेडिटेशन जो है उससे हमारी स्ट्रेंथ, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है और हम स्ट्रेस को आसानी से फेस कर पाते हैं। यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगी कि मेडिटेशन जो है वो गाइडेड होनी चाहिए। आपको किसी एक्सपर्ट से समझना चाहिए कि मेडिटेशन का सही मायना क्या है और उसके हिसाब से ही मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान लगाना, और इसके लिए एक एक्सपर्ट का होना जरूरी है। सेकेंड चीज जो आप घर पर आराम से कर सकते हैं वो है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब कि आपको अनुलोम विलोम की तरह करना है, यानी कि लंबी लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है। इसकी भी आजकल YouTube में बहुत वीडियो अवेलेबल है। आप चाहें तो उसकी मदद से प्राणायाम घर में आसानी से कर सकते हैं। 10 मिनट से शुरू करके आपको प्राणायाम करना चाहिए और 30 मिनट तक धीरे धीरे बढ़ाते हुए टाइम 30 मिनट तक आ जाना चाहिए। स्टॉप थिंकिंग नेगेटिवली। हमें नकारात्मक सोच या नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, ये हम सबके साथ होता है, तो हमारी नकारात्मक सोच बढ़ जाती है, यानी कि हम ज्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। इस बात को मैं एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। मान लो किसी को कोई बीमारी हो गई, जैसे कि सफेद दाग ही हो गए, तो लोग ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं कि अब मेरे को सफेद दाग हो गए हैं, मैं बाहर जाऊंगी तो लोग मुझे घूरेंगे, लोग मेरे साथ शायद खाना नहीं खाएंगे, या शायद मेरी शादी होने में मुश्किल होगी। ये सोच हम कॉन्टिन्यूसली इसी तरह की सोचते हैं। अगर मान लो कि किसी की जॉब नहीं लग रही है तो वो सोचेंगे जॉब नहीं लगी तो आगे आगे मुझे कर्जा लेना पड़ेगा, लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी, घर का खर्चा निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो आप ऐसा सोचते हो और इमेजिन करने लगते हो अपने थॉट्स में कि आगे जो लाइफ है वो कैसी होगी, और इसमें आप पूरी तरह नेगेटिव सोचते हो। ये सोच बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। इससे हमारे अंदर का स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है और हमारी इनर स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो जब आप कहोगे कि मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि हम ना सोचें, फिर भी हम बार बार वैसा ही सोचते हैं। तो इसके लिए आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा। हमारा जो मन होता है ये एक छोटे बच्चे की तरह बहुत चंचल होता है। अगर आप कुछ सोच रहे हो
तो और स्पेशली अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो एक बार को आप सोचोगे कि मैं वहां से अपना ध्यान कट करके कुछ और सोचूं, किसी और तरफ ध्यान लगाएं, लेकिन आपका मन बार बार वहां सोचेगा। इस बात के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा है और वो मिट्टी खा रहा है, तो आप उसको मना करोगे, बच्चा रुकेगा नहीं, बच्चा फिर से मिट्टी खाने की तरफ जाएगा। एक बार मना करने से वो रुकता नहीं है, तो आप फिर से रोकोगे कि आप रुक तो नहीं जाओगे ना कि अब इसको खाने ही दे मिट्टी। तो जब तक वो बच्चा मिट्टी खाएगा आप उसको रोकोगे। ऐसे ही छोटे बच्चे की तरह हमारा मन चंचल है। तो हो सकता है कि एक बार टोकने से आपका मन नेगेटिव सोचने से ना रुके, तो आपको बार बार अपने मन को टोकना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, तभी आप नेगेटिविटी से बाहर आ पाएंगे। नेक्स्ट, रिपीट सेइंग पॉजिटिव थिंग्स। आपको बार बार पॉजिटिव बोलना है। इसके लिए मैं भी आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे आप ऐसा कर सकते हैं कि दिन में कभी भी जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी चीज के लिए आप परेशान हैं, यानी कि अब मान लो आपको बिजनेस में नुकसान हो रहा है, तो आप उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट होना शुरू हो, तो आप रोज सुबह उठकर शीशे के सामने खड़े हो जाएं और 5 बार ऐसा बोलें कि मेरा बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है। हो सकता है आपको प्रॉफिट ना हो रहा हो, लेकिन जब आप रिपीटेडली 5 बार ऐसा बोलेंगे तो आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं वो फीलिंग स्ट्रांग होती जाएगी। और आप ऐसा करके देखिए, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और स्ट्रेस को झेलने की, या आप समझ लीजिए स्ट्रेस को कम करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही जो लोग इलाज करा रहे होते हैं उन्हें मैं बताती हूँ कि जैसे ही आप लोग इलाज कराना शुरू करते हैं तो हो सकता है आपको दवाई खाते ही तुरंत असर ना दिखे, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई तो वैसे ही थोड़ा टाइम लेती है ठीक करने के लिए। लेकिन पहले दिन से ही आपको ये समझना चाहिए, ये मानना चाहिए। और अगर आप नहीं मान पा रहे हैं तो कम से कम शीशे के आगे खड़े होकर आपको बोलना चाहिए कि मैं जो दवा खा रही हूँ या खा रहा हूँ, ये दवा मुझे हील कर रही है, मैं जल्द ही ठीक होने वाला हूँ। ऐसे आप जब जब बोलेंगे तो आपके अंदर की, आपके माइंड की पॉजिटिव थिंकिंग करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे हमारी इनर स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी और स्ट्रेस जो है वो कम फील होगा। एक और चीज बहुत फायदेमंद है, नस्य। नस्य एक ऐसा प्रोसीजर है, यदि इसे आप करते हैं तो स्ट्रेस जो है हमारी बॉडी में रजिस्टर नहीं होता। नस्य के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। नस्य का मतलब है, आप आयुर्वेद में मेंशन किए गए ऑयल्स, सबसे कॉमन उसमें अनु तेल है, उसकी बूंदे, एक एक बूंद से शुरुआत करें और फिर दो बूंदे अपने नाक के दोनों साइड, दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालें। इससे भी स्ट्रेस जो है हमारी बॉडी पे रजिस्टर नहीं करता है और हमें स्ट्रेस से इफेक्ट कम होता है। नेक्स्ट जो एक टिप मैं आपको देना चाहूंगी वो है काउंट योर ब्लेसिंग्स। हम जिस भी सिचुएशन में हो, प्रॉब्लम जितनी भी बड़ी हो, हमसे अच्छी कंडीशन में भी बहुत लोग होते हैं और हमसे बुरी कंडीशन में भी बहुत लोग होते हैं। जब कभी भी लाइफ में स्ट्रेस फील हो तो हमें अपने से बेहतर की तरफ नहीं, जो हमसे नीचे की सिचुएशन में है उनको देखना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कई बार ऐसा भी बताते हैं कि सफेद दाग के लोग कहते हैं कि हम तो सुसाइड करने वाले थे, या हमें सफेद दाग नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाता। तब मैं उन्हें बताती हूँ कि आप बाहर निकल कर देखें, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की आंखें चली जा रही हैं, टांगे चली जा रही हैं, लोग बेड रिडन हो गए हैं। सफेद दाग से तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। सफेद दाग सिर्फ दिखने में बुरा लगता है, उसके लिए इतनी घबराहट नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आपके बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है या कोई और परेशानी हो रही है, तो फिर भी आपके पास बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। अगर आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो आप थैंकफुल हो सकते हो कि आपको दिख ठीक रहा है, आपके घर वाले सपोर्टिव हैं। तो बहुत सारी हमारी लाइफ में ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम हमेशा थैंकफुल हो सकते हैं। तो आप जो भी, जिस भी सुप्रीम पावर में बिलीव करते हो, रात को सोने से पहले उनको थैंक्स करो और अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो कि मेरे पास क्या क्या अच्छा है। ये आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार है, इसे आप जरूर फॉलो करें। नेक्स्ट कंडीशन, स्पेयर सम टाइम फॉर योरसेल्फ। आप कितनी भी स्ट्रेस में हो, कितने भी बिजी हो, अपनी जिंदगी का एक रूल बनाएं कि दिन में आधा घंटा या 1 घंटा आप अपने लिए निकालें। स्पेशली जब आप स्ट्रेस में हो तो ये जरूर करें, आप अपने लिए निकालें, यानी कि उस टाइम पीरियड में आप वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है। वो कोई बुक पढ़ना हो सकता है, वो डांस करना हो सकता है, म्यूजिक सुनना हो सकता है, वो पेंटिंग करना हो सकता है, या वो मार्केट घूमना हो सकता है, पिक्चर देखना हो सकता है।
कोई भी ऐसी चीज जो आपको अच्छी लगे, आप स्ट्रेस के दिनों में ये जरूर करें। इससे भी अगर आप अपनी पसंद की चीज दिन में थोड़ी देर के लिए करते हैं तो आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है और स्ट्रेस का इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं होता है। आप स्ट्रेस को आसानी से काबू में ला सकते हैं। अगर इन सबको करने के बाद भी आपको लगता है कि स्ट्रेस जो है वो हमें परेशान कर रहा है और आप स्ट्रेस के साइन अपनी बॉडी में देख रहे हैं, तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और स्ट्रेस के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां मेंशन की गई हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को, आपके ब्रेन को, आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं। इसमें से बहुत कॉमन जड़ी बूटियां हैं अश्वगंधा, ब्राह्मी, जटामांसी। मैंने पहले भी इस तरह की जड़ी बूटियों पर वीडियो बनाया है, आप उन्हें देख सकते हैं। इस तरह से आज के जो मैंने टिप्स बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह के स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।